यार मजा आ गया ये वाला मैच देख कर। तो कैसे पंजाब ने पूरी केकेआर की टीम को ऑल आउट कर दिया 95 पर और अपना 110 का टारगेट भी डिफेंड कर लिया। यार क्या गेम था, मजा आ गया देखकर। यार कभी तुमने ऐसा सोचा है कि क्या तुम ये मैच देख कैसे पाए, या तुम वो बगल वाली सेक्शन बी की अंजलि को कैसे देख लेते हो? तो यही बताने तुम्हारा भाई आ गया है साइंस इन 7 के सेकंड एपिसोड में। तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यार ऑब्जेक्ट होते हैं ना दो टाइप के, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं जैसे सन या फिर बल्ब या फिर वो स्क्रीन जिसपे तुम मैच देख रहे थे, और वो लाइट रेज जब तुम्हारी आंखों में जाती है ना तब तुम वो ऑब्जेक्ट देख पाते हो। वहीं पर दूसरे ऑब्जेक्ट होते हैं नॉन ल्यूमिनस जो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे वो अंजलि, उसकी खुद की तो रेनबो लाइट्स नहीं है ना, वो कैसे तुम देख पा रहे हो? वो ऐसे देख पा रहे हो कि जब किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में से लाइट उस पर गिर रही है, टकरा रही है और टकरा के वापस तुम्हारी आंखों में आ रही है, तब तुम अंजलि को देख रहे हो। समझे? और इसी टकराने, गिरने और वापस आने के फिनोमिना को साइंस की भाषा में कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन भी देख लेते हैं। और ये है भाई क्या यार, बाउंसिंग बैक है, टप्पा वाला गेम है। यार बचपन में क्रिकेट खेला है, मैंने तो बहुत खेला है। यार जब मेरी टीम ना बैटिंग कर रही होती थी, मैं खाली बैठा बैठा फुक्कई वाली बॉल से टप 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 खेलता रहता था। तो लाइट भी तो वही टप टप खेल रही है, एक जगह टप्पा खाई, एक जगह फेंका, टप्पा खाई, वापस आ गई। तो ये उछल कूद ही है रिफ्लेक्शन। और इसी उछल कूद में कुछ टर्म्स भी हम कॉइन कर लेते हैं। वो क्या क्या है? वो ये है। देखो जो लाइट रे आती है ना टकराने से पहले, उसे कहते हैं हम इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। और जो टकराने के बाद वापस जाती है उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं भाई? रिफ्लेक्टेड रे। और जहां पे वो टकराती है जिस पॉइंट पे, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और उसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बना देते हैं हम, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। एन से रिप्रेजेंट भी कर लेते हैं। और ये नॉर्मल जो होती है ना, ये परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल होता है। अब भाई ये एनिमेशन देखो, कैसे लाइट आई, टप्पा खाई और लौट गई, और ये लौटना औटना रिफ्लेक्शन होता है। अब यहां पे कुछ इसके नियम कानून भी होते हैं भाई, सबको फॉलो करने होते हैं। तो भाई अब देखते हैं वो नियम कानून है क्या, तो देख लेते हैं फटाफट से। यार दो कानून होते हैं, बेसिकली दो लॉज होते हैं, पढ़े हुए हैं, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पहला, I बराबर R। यार देख रहे हो ये कुछ एंगल्स बनते हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। वहीं पे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा पहला कानून कहता है कि यार I इक्वल्स टू R, दिस इज आवर पहला कानून, यानी लॉ ऑफ वन। और दूसरा कानून यह कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन पे हैं। एक प्लेन का मतलब क्या है यार? एक 2D प्लेन, समझ रहे हो? एक चपटा सा प्लेन कुछ इस तरह से, जिसकी हाइट है, जिसकी लेंथ है, लेकिन जिसकी विड्थ नहीं है, गहराई नहीं है। लाइट रे ऐसे आएगी, इसी में लौट जाएगी, इसके अंदर या बाहर नहीं जाएगी। तो ये होता है एक प्लेन। तो ये तीनों चारों चीजें जो होती है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सब एक ही प्लेन में लाई करती हैं। तो ये हो गए दो सिंपल से नियम कानून। अब देख लेते हैं कि प्लेन मिरर्स क्या होते हैं और उनमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है। आ जाओ भाई प्लेन मिरर्स की कहानी। प्लेन मिरर्स की कहानी यार, सबसे पहले तो ये जानो कि एक सादा ग्लास या ग्लास डोर्स देखें, बड़ी बड़ी शॉप्स में ग्लास डोर्स हो रहे हैं आजकल। तो वो ग्लास, एक सादा ग्लास एक मिरर में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, उसके लिए हम क्या करते हैं ना, उसके पीछे पॉलिश करना पड़ता है सिल्वर कलर से। एक साइड को हम सिल्वर कलर से पॉलिश कर देते हैं तो दूसरी साइड उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाती है। अच्छा, उस सिल्वर कलर को बचा के रखने के लिए उसको एक और पॉलिश कर देते हैं उसके पीछे से ब्लैक या रेड कलर में। ठीक है, तो इस तरह से एक ग्लास एक मिरर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये इमेजेस बनाते हैं, कैसी? दो प्रकार की इमेजेस होती हैं, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। अब ये कैसे होते हैं भाई, इनको कैसे समझें? देखो सिंपल सी कहानी है, जब रेस असलियत में मिलती हैं तो बनती है असली इमेज यानी रियल इमेज, और जब रेस असलियत में नहीं मिलती हैं, सिर्फ मिलने का नाटक करती हैं, तो बनती है नकली इमेज यानी वर्चुअल इमेज। अब ये भी इसके आगे की भी कहानी है। क्या यार? इनकी भी सेटिंग्स हैं। रियल की सेटिंग होती है इन्वर्टेड के साथ, दोनों एकदम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम चल रहा है। और वैसे ही वर्चुअल भी सीधा नहीं है, वर्चुअल की सेटिंग होती है इरेक्ट के साथ। तो रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट साथ साथ रहते हैं हमेशा। ठीक है, देख रहे हो इमेजेस तक की सेटिंग है। तुम्हारा क्या होगा? छोड़ो खैर।
तो भाई ये कहानी होती है, याद रखना, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट। तो प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है यार? ये बनाता है ना वर्चुअल और इरेक्ट सेटिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें रेस जो होती है ना, रिफ्लेक्शन के बाद मिलती नहीं है, सिर्फ मिलने का नाटक करती है ना, ऊपर से मिल रही है बस। तो भाई ये बनाता है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। और क्या करता है इसकी इमेजेस में, और क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? दूसरा, इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट। यार मान ले जैसे मेरा मिरर रखा है 2 मीटर दूर मुझसे, तो इमेज जो बनेगी ना वो मिरर से और 2 मीटर पीछे बनेगी। तो मेरे में और मेरी इमेज में कितने डिस्टेंस हो गया? 2 + 2 4। तो ये होता है, जितनी दूर मैं उतनी दूर ही मिरर से मेरी इमेज सेम डिस्टेंस पे रहता है। तीसरी चीज आई मीन, वो क्या होती है भाई? सेम साइज की रहनी चाहिए। 2 का 4, 4 का 8 नहीं हो रहा भाई, लक्ष्मी चीट फंड नहीं चल रहा है यहां पे। जितना है उतना ही दिखाता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, किसी और मिरर की बात नहीं कर रहे हैं हम। तो प्लेन मिरर में अगर तुम 5 फुट के हो ना, तो तुम्हारा 5 फुट की ही इमेज दिखाई देगी। अगला क्या है भाई? लेटरल इन्वर्जन। ये बहुत फेमस चीज है, सुना होगा और एग्जाम में दिख भी जाएगा तुम्हें आसानी से। क्या होता है? एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। जो तुम आईना होता है ना तुम्हारा, जो प्लेन मिरर जिसकी बात कर रहे हैं, जिसमें तुम बाल काटते हो, ऐसे सस्तो संवरते हो, उसमें कभी तुमने ऑब्जर्व किया है तुम ये वाला हाथ हिला रहे हो तो तुम्हारी इमेज ये वाला हाथ हिलाती है। ठीक है, भूत चुड़ैल नहीं होता, ये कोई डरने वाली चीज नहीं है, ये लेटरल इन्वर्जन है। अगर ऐसे भी तुम्हें फीलिंग ना आ रही हो ना, तो एक चीज बताता हूं मैं, आज करना, एक ऐसा सादा सा पेपर लेना, इसमें कुछ भी अपना नाम लिख देना। लेट्स से नाम लिख दिया, मैंने लिख दिया इसमें ऋषभ, और मैं ऐसे लेके खड़ा हो गया मिरर के सामने, तो देखना वो ऋषभ ना तुम्हें इमेज में उल्टा दिखाई देगा, वो सीधा नहीं दिखाई देगा। ये होता है लेटरल इन्वर्जन, लेफ्ट का राइट में कन्वर्ट हो जाना, राइट का लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाना, तो इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं यार। एम्बुलेंस में तुमने एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ देखा होगा ऊपर रेड पे व्हाइट से, क्यों? वो इसलिए होता है कि जो गाड़ियां आगे जा रही है ना, उनमें रियर व्यू मिरर लगा है, और मिरर तो करता ही लेटरल इन्वर्जन है। तो पीछे एम्बुलेंस वाले को पता है, वो इतना दिमाग है उसके पास कि यार इसके मिरर में ना जो भी मैं लिखूंगा वो लिटरली इन्वर्ट होकर दिखाई देगा। तो पहले से ही इस तरह से लिखता है कि इसका लिटरल इन्वर्जन होकर एम्बुलेंस दिखाई दे। देख रहे हो क्या चतुराई लगाई है भाई? तो यही कहानी है भाई प्लेन मिरर्स की और उसकी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक। तो भाई आज की क्लास यहीं तक, अगली वाली में हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स की कहानी। तो भाई उम्मीद करता हूं यार मजा आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर है ऐसा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर लो, कहीं नेक्स्ट वाला एपिसोड मिस ना कर देना। कोड ब्रेकर्स।